हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17 श्लोक से श्रवण कर रहे थे कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको स्टार्ट करते हैं। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रभुपाद इस श्लोक को कई बार कोट करते हैं। कल हमने इसको शुरू किया था। इस श्लोक में वर्णन आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मा चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वात् पतेत् ततो यदि यत्र क्वभावत् अभद्रम् अभूतमस्य किं कवार्थ आप्तः भजतां स्वधर्मतः। इसका ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया, भौतिक सारा प्रोफेशन को त्याग दिया, जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए, वो कभी कभी कच्ची अवस्था से नीचे गिर सकता है। सब कुछ त्याग करने पर भी कच्ची अवस्था कभी नीचे गिर गया तो भी कोई नुकसान नहीं, उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं, वो फिर से खड़ा हो जाएगा। नीचे गिर गया क्योंकि भक्ति में है, भगवान उसको फिर से खड़ा करेंगे थोड़ा। लेकिन इसके विपरीत कोई अभक्त है जिसने कभी भक्ति नहीं की, चाहे वो अपने प्रोफेशन में उसने अपना वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छी तरह पालन कर लिया, सारा संसार उसकी पूजा कर रहा, सब कुछ एकदम दक्ष हो गया सारी चीजों में, तो भी अगर भक्ति नहीं की तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि मानव जाति में असंख्य कर्तव्य, माता के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, बंधु के प्रति, ये समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति कर्तव्य, देवताओं के प्रति कर्तव्य, ऋषियों के प्रति कर्तव्य, पितरों के प्रति कर्तव्य, इतने सारे कर्तव्य मानव। जन्म लेते इसी सारे ऋण में, सारे कर्तव्य। तो
तो इसको सारे ऋण तो पूरे करने पड़ेंगे। मनुष्य जन्म खत्म होने से पहले अगर सारे ऋण ऋण नहीं चुकाएगा तो उसको फिर से आना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्या है? गतो मुकुंदम शरणम शरणम, भगवान की शरण में चले जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई ऋण चुकाने की जरूरत नहीं, भगवान की शरण में चले जाओ। जैसे एक ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी होता है, उसको कोई श्राद्ध करना, कुछ भी चीज उसके लिए करना है, इसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना, श्राद्ध करना, ये करना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं ब्रह्मचारी के लिए या सन्यासी, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ग्रस्त भी जो पूरी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त बन गया है, उसके लिए भी कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई ग्रस्त अभी पूरी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना है, तो उसको साथ साथ में श्राद्ध भी, ये भी सब चीजें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, जब तक कि शुद्ध भक्ति नहीं हो जाए। जो पूरी तरह से शरण में चला गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी पुरुष से शुद्ध भक्त नहीं हुए, इसलिए थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, श्राद्ध भी और ये भी सब थोड़ा कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया इधर उधर, बस शुद्ध भक्ति के लिए कुछ भी जरूरी नहीं। तो एक ग्रस्त के लिए उसको सबको दान देना पड़ेगा, सबकी पूजा करना पड़ेगा, ऋषि की, मुनि की, देवता, सब कुछ करना पड़ेगा सामान्य ग्रस्त के लिए, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं। और कल हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया था, भगवान की शरण में चले गए थे, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान की शरण में चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां से गिरे तो भगवान ने एक जन्म हिरण का देखे, उसको संभाल लिया, फिर से खड़ा कर दिया, फिर से मनुष्य बना दिया। चित्रकेतु भी वृत्रासुर बना था, ये कल हमने श्रवण किया था सारा। तो यद्यपि मनुष्य कभी कभी भक्ति के कार्यों से बीच में गिर सकता है पूरा समर्पण करने के बाद भी, लेकिन भगवान उसको संभाल लेते हैं। जैसे अजामिल ने भक्ति करने शुरू में किया था भक्ति, लेकिन फिर बाद में गिर गया अपने रास्ते से, भगवान ने फिर संभाल लिया। अब इसके बाद में 18वां श्लोक पढ़ते हैं। 18वां श्लोक भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् परेध तत् लभ्यते दुःखवदन्यत् सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरहंस। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय बहुत से प्राप्त होने वाला सुख की बात है, वो तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान कौन हो सकता है? आध्यात्मिकता, जो भक्ति में, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इसीलिए बोला क्या था ना, संकीर्तन यज्ञ प्राय। संकीर्तन को कौन स्वीकार करता है? सुमेध सन, जो सुमेध होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, वही संकीर्तन को स्वीकार करता है। तो जो बुद्धिमान है, तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले, उनको किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? सार्थक अंत के लिए। सार्थक क्या है? जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे अंत के लिए, मतलब भगवत धाम जाना। भगवत धाम के ऊपर कुछ भी नहीं है, अंत वही है। तो सार्थक अंत, नहीं तो दूसरा अंत कौन सा है? व्यर्थ का अंत है, जो हमारी मृत्यु होती है और अग्नि में जला दिया जाता है, फिर उसके बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है, ये व्यर्थ का अंत है। लेकिन सार्थक अंत क्या है? जिसका अर्थ, जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे जीवन का अर्थ निकले। तो सार्थक अंत क्या है? भगवत धाम जाना। और व्यर्थ का अर्थ क्या है? व्यर्थ का अर्थ मतलब लाभ भी होता है और धन भी होता है। व्यर्थ का लाभ, जो
संसार में जो हम लगे रहते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, हमारी बॉडी का, हम शरीर को अंत में जला दिया जाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, मतलब भगवान को जानने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम, ये ऐसा अंत जो है भगवत धाम का, ये ना तो ब्रह्मलोक में मिलेगा ना पाताल लोक में मिलेगा, ये तो केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो हम इस संसार में इंद्रिय भोग का सुख कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इंद्रिय भोग का सुख तो पशु को भी प्राप्त है, पक्षी को भी प्राप्त है, चींटी को भी प्राप्त है। इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला है वो तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जिसका जितना निर्धारण हुआ। जैसे आप में से हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोग दुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं? दुख प्राप्त करने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं? एक भी नहीं करता। सुख प्राप्त करने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन फिर दुख आ जाता है। तो दुख कैसे आ रहा है? उसके लिए आपने प्रयास नहीं किया, हमने किसी ने प्रयास नहीं किया दुख पाने के लिए, लेकिन दुख आ गया। जब दुख आ गया ऐसे ही बिना बुलाए आ जाता है, तो सुख भी तो आ सकता है ना, सुख भी आ सकता है। फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब दुख के लिए तो हमने मेहनत नहीं की और दुख आ गया। तो सुख के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? अपने आप आ जाएगा जैसे दुख आया। तो संसार में से लोग फिर भी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत श्रम करते रहते हैं, लेकिन दुख भी आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। प्रयास सुख के लिए कर रहे हैं, दुख आ जाता है। कौन भेजता है ये दुख? हमारे पूर्व जन्म के कारण बीच में आके टपक जाता है। तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे हम जब सुख के लिए भी प्रयास नहीं करेंगे, सुख भी अपने आप आ जाएगा। जब दुख भी बिना बुलाए आ गया तो सुख भी आ सकता है ना अपने आप। हमारे पूर्व जन्म हमने पुण्य कर्म भी तो कर रखे होंगे, तभी तो हमें मनुष्य जन्म मिला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो प्रभु, तो इसलिए हमें ये देखना है कि ये सब पूर्व कर्मों के कारण होता है। कविता पत्र माता जी ने हैंडरेज किया है, बताइए। यस प्रभु, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। एक मिनट माता जी, मतलब सॉरी एक मिनट माता जी, मैंने स्पीकर नहीं लगाया, जस्ट आवाज नहीं आ रही, स्पीकर नहीं लगाया। हाँ अभी बोलिए मतलब। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, मतलब हम ड्यूटीज करते रहे, हाँ। जो भी हमारी स्टिपुलेटेड है उसी में, मतलब हमको सुख दुख आना होगा तो जो भी आ जाएगा। वेरी गुड, यही अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी आना आ जाएगा, हमारे प्रयास से और एंडेवर से कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं शिक्षामृत में, उपदेशामृत में बोलते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प निभा। ये सब अत्याहार, अति आहार, अति प्रयास, अति प्रजल्प, ये सब करने की जरूरत नहीं। सब चीज अपने आप मिल जाएगी, अपना कर्तव्य करते रहे। और हमारे कर्तव्य में भगवान की भक्ति भी एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। गृहस्थ और साधु की आश्रम, कोई किसी भी आश्रम में भगवान की भक्ति भी। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, अपना बस ड्यूटी करते रहेंगे, मन भगवान में लगाए रखेंगे, ड्यूटी को ड्यूटी तरीके से करते रहेंगे बस, और अपने आप ये सारी चीजें आती रहेंगी। उसकी जगह 8 की जगह 16 घंटे काम करके, 24 घंटे काम करके व्यक्ति धन अर्जित कर लेगा,
हम ये नहीं बोले कि धन इकट्ठा, धन ऐसा इकट्ठा कर लेगा, बहुत धन हो गया, घर में रखने की जगह भी नहीं, कर लिया, लेकिन उसमें से वो भोग उतना ही पाएगा, सुख उतना ही पाएगा, खर्च उतना ही कर पाएगा जितना उसके भाग्य में था। बाकी सब जो इतना इकट्ठा किया था उसमें से इतना उसके भाग्य में अगर इतना था तो इतना ही खर्च कर पाएगा, इतने का ही भोग कर पाएगा, इतने के वस्त्र पहन पाएगा, इतना ही खा पाएगा, इतने का ही मनोरंजन कर पाएगा। बाकी सब उसको छोड़ के किसी और के लिए जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस संसार से जब जाता है तो जो छोड़ के जाता है मतलब वो उसका एक्स्ट्रा प्रयास था, व्यर्थ का प्रयास था। चाहे वो बच्चों के लिए गया, परिवार संबंधी के लिए गया, जो छोड़ के गया वो उसका एक्स्ट्रा प्रयास था। उतना प्रयास अगर वो भक्ति में कर लेता तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता। जितना छोड़ के गया वो अतिरिक्त था, उसको खर्च नहीं कर पाया, कंज्यूम नहीं कर पाया, वो तो उसके भाग्य में, उसके खाते में नहीं था, उसको उससे ज्यादा करना नहीं था, लेकिन अब कर दिया तो ये आ गया, इकट्ठा तो हो गया, लेकिन वो अपना उतना ही खा के जाएगा, उतना ही पहन के जाएगा, उतने का ही मनोरंजन कर जाएगा जितना उसने कर लिया है। बाकी सब कुछ तो दूसरों के लिए कर दिया। ठीक है माता जी? कविता माता जी ठीक है? हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है प्रभु, आ रही भगवान, आ रही है ना? ठीक है। हाँ कविता माता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु जी आ रही है। कविता माता जी का हैंड रेज है। आ रही है आवाज, मैं हैंड रेज की गलती से हो गई है। अच्छा ठीक है। फिर से आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु। अच्छा नहीं, शिवानी माता जी हैंड रेज की आवाज नहीं आ रही। क्या है? ठीक है, आ रही आवाज आ रही है ना? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है जो इसलिए बोल रहे हैं कि काले ने सर्वत्र गवीर हंसा। समय के साथ साथ जिसको जिस प्रकार कालक्रम के साथ साथ जिसको दुख आना है, जिसको सुख आना है, वो आता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, काम करना है, कर्तव्य करते हैं। तो ज्यादातर भक्ति में लगा दे। जब उतना काम ही नहीं करना है, जब छोड़ के जाना है, उतना हम यूज ही नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के लिए क्यों मेहनत करना फिर? चाहे हमारे रिश्तेदार में कुछ भी, हमको तो भक्ति की उसकी कीमत तो भक्ति में देना पड़ रहा है, उसकी वजह तो भक्ति ज्यादा कर लो, अपना भी कल्याण होगा, परिवार का भी, सबका कल्याण होगा। तो समझदार आदमी क्या करता है? समझदार आदमी भक्ति में लग जाता है। सोचता है जब छोड़ के जाना है तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, टाइम उतना ही लगाऊं काम में जितने में मेरा काम चल जाए। और हर कोई बच्चों को तो सेटल करके जाता ही है। तो कई मूर्ख व्यक्ति होते हैं, बहुत सारा बिजनेस भी गए, बच्चों को सेटल भी कर दिया, फिर इसी बहुत सारा छोड़ के गए। कि कहां से छोड़ के गए? उनके पास टाइम, उन्होंने भक्ति की बजाय ये टाइम इधर लगा दिया। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, स्टार्ट किससे हुआ है? जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि वाला होता है, उसे चाहिए कि सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, व्यर्थ का नहीं, सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे। और सुख तथा दुख तो सारे लोकों में पाए जाते हैं। किसी को सुख दुख ज्यादा हो सकते हैं, किसी को कम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कि जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसलिए सबका सुख भी नियत है, चाहे कितना भी प्रयास करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ज्यादा मिलेंगी। ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
इंपॉर्टेंस कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी, किसी को वस्तु ना तो कम मिलेगी ना ज्यादा मिलेगी भौतिक जगत। अगर किसी के हाथ में आ गई तो पुनः चली जाएगी, पुनः चली जाएगी। लेकिन भगवान के चरण कमलों में भक्ति लगाने से व्यक्ति हर परिस्थिति में उनकी सेवा में बना रहेगा, लॉस नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। अजामिल ने शुरू में भक्ति की थी, फिर गलत संगत में पड़ गया, फिर से उसको वापस भक्ति का चांस मिल गया ना, फिर से उसको मिल गया, इसलिए वेस्ट नहीं जाता है। आगे नेक्स्ट श्लोक पर न वे जनः जातु कथनश्चाव्रजेत् मुकुन्द सेवी अन्यवत्तंग संस्कृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगुह्यरं पुनः विहातुमिच्छेत् रसग्रह जनः। इस श्लोक में उसका आगे क्या बता रहे हैं? प्रिय व्यास, कौन बोल रहा है ये? नारद मुनि को व्यास जी के बोलते हैं प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, सपोज करो किसी कारण से नीचे गिर गया, और उसको फिर, लेकिन उसको दूसरों की भांति संसार के चक्र में नहीं फंसता है। गिरने का कौन एग्जाम्पल है? कौन भक्त गिरा था? अजामिल प्रभु जी। अजामिल गिरा था, और कौन गिरा था? भरत महाराज गिरे। लेकिन भरत महाराज क्या 84 लाख क्यों नहीं फंसे? क्या नहीं फंसे? खाली एक जन्म के लिए हिरण का मिला, एक जन्म के लिए मिला, उसमें भी उनको याद था, फिर वापिस से मनुष्य का मिल गया। तो कभी 84 लाख में भाव चक्र में नहीं फंसते, कभी गिर भी गया, सारी चीज छोड़ी थी, सारी आसक्ति छोड़ी थी, घर परिवार राज्य सब आसक्ति छोड़ी, धन की आसक्ति छोड़ी, जंगल में चले गए। गलती से हो गया हिरण से आसक्ति, हिरण के बच्चे से हो गया, गलती से हो गया, लेकिन गिरा नहीं। एक बार हिरण का यत्न करके 84 लाख नहीं फंसा। लेकिन जो गिर जाता है एक बार, वो 84 लाख में फंस जाता है। वो खाली हिरण ही नहीं, वो शेर, चूहा, कुत्ता, सुअर, ये वो जितने पशु पक्षी 84 लाख में करोड़ों जन्मों तक फंसा है। कुछ भगत माता जी बोलिए। हाँ, क्वेश्चन था, जैसे ये अपने बोलते 84 लाख योनि है, तो इसमें अपने को हर एक योनि में जाना पड़ेगा? 84 लाख भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा क्या? यस। अगर पतन हुआ तो 84 लाख में एक एक योनि में जाना पड़ेगा। मतलब हर एक, कभी चिचट्टा, कभी सब कुछ बनना पड़ेगा। यस, सारी योनियों से जाना पड़ेगा। अच्छा, बोला जाता है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको संभाल कर। एक बार फंस गए तो फिर बाहर नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर मनुष्य से मनुष्य भी मिल सकता, अगर कर्म एक जैसे रहे, और कर्म ऐसे ही रहे जैसे अभी कर रहे हैं, तो कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा, गिरेंगे नहीं नीचे नहीं। और भक्ति से गिरे तो भगवान संभाल लेंगे। खाली एक जन्म में हिरण का जन्म दिया है, किसी को जिसको जिससे आ सकते हो जन्म दिया, संभाल। ठीक है, तो इसलिए व्यासदेव जी को बोल रहे हैं नारद मुनि, यद्यपि भगवान का प्रश्न कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भाव चक्र में नहीं आना पड़ता। भाव चक्र मतलब है 84 लाख की योनि में, उसमें नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वो उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया, जैसे होता है ना किसी व्यक्ति ने एक बार वो नेचुरल वाली आइसक्रीम खा ली तो फिर उसको दूसरी क्वालिटी वाली और दूसरी आइसक्रीम उसको अच्छी नहीं लगी, उसको नेचुरल आइसक्रीम का टेस्ट आ गया, बोलेगा अरे क्या ये दूसरी वाली जो है, ये दूसरी वाली आइसक्रीम ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसा नेचुरल वाली आइसक्रीम। ऐसे ही जिसने भगवान की चरण कमलों का आस्वादन, भक्ति का आस्वादन कर लिया, उसको उससे जो आनंद मिलेगा उसको स्मरण करके उसको दूसरा और आनंद की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारिका माता जी हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन था कि लाइक अगर आपके घर में सिर्फ आप पूजा करते, लाइक आप भक्त हैं और आप जो भगवान को जब ऑफर करते हैं और आपके मतलब फैमिली में भक्त नहीं है और वो प्रसाद अगर वो लोग खाते हैं तो उनको भी 84 साइकिल से पार करके फिर मनुष्य जीवन मिलेगा? यस, नहीं उनको 84 लाख योनि में नहीं फंसना पड़ेगा। अगर प्रसाद में श्रद्धा है, उनकी प्रसाद में श्रद्धा होनी चाहिए। ओके, श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र आता है ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतन राजन विश्वास में बजाते। अगर किसी ने थोड़ा भी पुण्य कर रखा है उसके नाम में और प्रसाद में श्रद्धा है तो वो जो है भगवान का भक्त बन जाएगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, बना कोई भी लेगा लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ मैं प्रसाद खाऊं। यस यस, ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत भक्त क्या होता है? भगवत भक्त को धक्का मार के उसको विरक्ति नहीं देना पड़ता है, वो स्वयं ही धीरे धीरे संसार का जो मोह है उससे विरत हो जाता है, क्योंकि उसको स्वाद लगे। जैसे अपने एग्जांपल बताया तो जो लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाई रोज खाई, अलग अलग तरीके की खाई, लेकिन जो नेचुरल की आइसक्रीम खाने के बाद में वो सोचा कि इसमें तो नेचुरल वास्तविक स्वाद है। बाकी तो हम ऐसी क्रीम की, कभी कोई क्रीम की, कभी कोई वेजिटेबल ऑयल के कौन खा रहा था, तो उसमें उसको वो स्वाद नहीं आएगा, तो फिर दूसरी आइसक्रीम नहीं खाता। ऐसे ही भगवान का भक्त है जिसको भगवान में स्वाद आ गया, वो फिर इधर उधर की चीजों में उसको कोई स्वाद नहीं आता। हाँ, कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माता जी क्वेश्चन पूछे ना, उसमें एक चीज है, वो तो उनके साथ होगा ना 84 लाख योनि में, वो नहीं फंसेंगे जो सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं, लेकिन जो घर में प्रसाद खाते हैं बाहर जाके दूसरा चीज खाते हैं। हाँ, वो तो फिर जो बाहर का काम, तो वो तो फिर उनके जो है पाप ग्रहण कर रहे हैं, वो पाप ग्रहण कर रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं बाहर में यदि, और घर में प्रसाद खा रहे हैं तो उसमें तो नहीं, उसमें नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा पूरा। जो केवल प्रसाद खा रहे हैं, कभी इमरजेंसी में ठीक है, इमरजेंसी में, एक्सट्रीम इमरजेंसी में कुछ नहीं मिला तो खा लिया, लेकिन जो सामान्यतः प्रसाद ही खाते हैं उनके लिए, जो सामान्यतः प्रसाद खा रहा है, इसका मतलब है कि उसने अपनी जीवा को, जो जीवा के दो काम होते हैं, बोलना और खाना, उसने वो ही भाग कंट्रोल कर लिया, जीवा को जो वो कर लिया, उससे विरत हो। यहाँ पे बताया गया, रूपा बताते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भक्ति जीवन में जिनका पतन हो गया है लेकिन फिर से ऊपर उठ गए हैं, वो कर्मी जैसे कर्मों के फलों पर नहीं भोगता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, यमराज यमदूत जो पापी लोगों को ले जाते हैं, तो अगर भक्त पाप करेगा तो क्या होगा? भक्त पाप करेगा तो क्या होगा बताइए? पापी लोग पाप करेंगे तो यमदूत ले जाते हैं यमराज के पास में, उसमें नरक में दंड भोगना पड़ता है। अगर भक्त पाप करने लगा है तो क्या होगा उससे? सनातन मुकुंद दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्म राक्षस बोला गया है। ब्रह्म राक्षस तो ब्राह्मण कोई अगर पाप करने लगता है, कोई ब्राह्मण पाप करने लगता है, ब्रह्म राक्षस।
सामान्य व्यक्ति, और सामान्य पता तो नहीं। जो सामान्य भक्त मतलब वो ब्राह्मण अभी नहीं, ब्राह्मण लेवल का नहीं, लेकिन सामान्य भक्त पाप करने लगा तो उसका पाप को क्या होगा? नरक में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा, कैसे बताए? नेत्र कृष्णदास को बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 7वां नाम अपराध हो जाएगा, नाम के बल पर पाप करना हो तो। फिर उसका क्या होगा? नरक में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा? हमारा प्रश्न है कि भक्त पाप कर रहा है तो नरक में जाएगा या नहीं जाएगा? वो फिर तो भक्ति होगा ही नहीं ना, वो तो भक्त नहीं, जब पाप करेगा फिर भक्त कैसे करेगा? अच्छा, इधर प्रीति माता जी बोल रही नहीं जाएगा, पाप करा। आप बोल रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा जाएगा नहीं जाएगा? नेत्र कृष्ण प्रभु जी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, तो पाप तो किया उसने। पाप से तो उसकी भक्ति क्षय होगी, कुछ भक्ति करेगी। भक्ति क्षय होगी, ठीक है, फिर भी पाप का फल तो मिलना चाहिए ना। सभी तक अब कोई भी जिसको पता हो वही बोलना, जिसको थोड़ी शास्त्रों से पता हो। अगर वो पाप कर रहा है, संग में भक्ति भी कर रहा है, तो प्रभु जी जैसे जैसे कोई भक्त का जैसे आत्मक जैसे पतन हो जाता है तो भी उसकी भक्ति को नीचे नहीं माना जाता है। प्रभु जी कहते हैं ना, तो नरक से तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका कर्म फल जो बनता है उसे तो मिलेगा। उसी नहीं, क्लियरली नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो हम तो सब पाप कर सकते हैं ना आराम से, कुछ नरक में तो जाने का खतरा नहीं है ना। खतरा तो है प्रभु, जान करके अगर करेंगे तो अपराध तो होगा ही। ओके, कुसुम भगत माता जी, फिर पिंकी शाह माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसको अपना कर्म फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। ओके, ठीक है, पिंकी शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि नहीं, भगवान नरक नहीं जाने देंगे, उसको अपने गलती का रियलाइज भी करे, मतलब रहेगा, और भगवान उसको अपना गलती का नरक नहीं मिलेगा, लेकिन ये मतलब ये पृथ्वी पर ही हमको अपना फल भोगने के लिए रहना पड़ेगा। और हम लोग को याद भी रहेगा कि हमने क्या गलती की थी। प्रभु जी ओके, एक मिनट, रेखा दे, एक जो हाथ खड़ा किया ना रेखा मेनन माता जी ने, उसके बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, युधिष्ठिर भी थोड़ा सा गलती किया तो थोड़ी देर के लिए नरक गए थे, तो शायद नरक जाना पड़ेगा, पनिशमेंट अलग होगा। हरे कृष्णा। ओके, और बताइए सुशीला गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जो सचमुच का भक्ति करेगा ना, सचमुच का रहेगा, वो भटकता नहीं है, वो गलती नहीं करेगा, वो भक्ति से मतलब हट जा रहा है, मतलब क्या उसका वो भक्ति मतलब ही है, जो एकदम शुद्ध भक्त होगा ना वो गलती भी नहीं करता है, इतना गलती नहीं करेगा जिसके वजह से उसको नरक में जाना पड़े। ये तो भक्ति में कमी है तो ही गलती करेगा। गलती करेगा तो फिर क्या होगा अगर भक्ति में कमी गलती करेगा? हाँ, तो जो जैसे जैसे सबका वो होगी, माने वही मापदंड है, जो सबके लिए मापदंड होगा वही मापदंड होगा। भारत महाराज ने तो गलती की थी। हाँ, तो उन्होंने भोगा, उसके लिए उनका वो दिया गया। नरक गए क्या वो? नहीं, नरक नहीं गए, लेकिन उनका एक भक्त है, लेकिन उसके अंदर में उसके उस हिसाब से मापदंड होगा ना। जो भक्त है ही नहीं है उसके लिए अलग मापदंड होगा। ये है कि कुछ तो कंसीडर करेंगे, कुछ तो कंसीडर करेंगे। ठीक है, शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो श्लोक है, कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, तो जैसे अभी भरत महाराज का भी एग्जाम्पल है कि उनको मे बी नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, और कुछ मतलब ऐसे परिवार में कि उनकी भक्ति कंटिन्यू हो सके, लेकिन उनका ऐसा मेरे को भी जितना समझ आता है उनको नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, सबका आंसर सुन लिया मैंने अभी। तो भगवान के भक्त को एक बार जो भक्त बन गया उसको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। यमराज जो है छठे स्कंद में यमदूतों को कहते हैं
कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसके पास तुम जाना मत। अब कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है लेकिन पहले ले चुका है तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसने भगवान का नाम ले लिया नरक में जाने योग्य नहीं। तो अब उसको दंड कैसे मिलेगा? यमराज यमदूतों को बोलते हैं कि भाई भगवान के भक्तों को जो दंड है वो अलग तरीके से, भगवान का अलग सिस्टम है वो देंगे उससे, भगवान उसको अलग सिस्टम से देंगे। मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो केवल पापी व्यक्ति को, वो व्यक्ति भक्त है लेकिन पाप किया है, वो अलग कैटेगरी में आ गया, उसको मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरे अधिकार क्षेत्र में तो खाली पापी व्यक्ति आते हैं। तो इसलिए तुम ऐसे लोगों के मांस मत जाना, यमदूतों से बोलते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम अगर किसी भक्त ने नहीं लिया, थोड़े टाइम के लिए गिर भी गया, तो भी नरक नहीं जाएगा, ये गारंटेड है, क्योंकि भगवान का नाम ले चुका है। लेकिन उसको दंड मिलेगा। दंड कौन सा मिलेगा? अलग सिस्टम से मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा। भरत महाराज को कैसा दंड मिला था? उनको एक जन्म के लिए पशु योनि मिल गया था। भरत महाराज भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन हिरण से आसक्ति होने पे कोई बुरा काम भी नहीं किया था। हिरण से खाली भौतिक जीव से आसक्ति हुआ था। देखिए कि भौतिक जीव से आसक्ति के कारण उनको हिरण बनना पड़ा, पर नरक नहीं गए। हिरण बन के फिर अगले जन्म में फिर से मनुष्य बन गए। तो इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भगवान का भक्त जो है गलती भी कर लेगा, गलती कर सकता है। भरत महाराज ने की थी गलती, अजामिल ने की थी गलती, सोभरी मुनि ने की थी गलती, लेकिन वो क्या है कि गलती को रेक्टिफिकेशन का भी टाइम मिलता है और उसको फिर से चांस देते हैं। भगवान का उसको दंड देने का तरीका अलग है। भगवान के भक्त के लिए नियम अलग है, वो नरक में नहीं भेजेंगे, इधर ही दंड देंगे, अलग तरीके से देंगे। ठीक है नित्य कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अजामिल ने तो पाप किया था, अपराध किया, लेकिन भरत महाराज भक्ति छोड़ करके पुण्य किए ने, जीव बचाए उसको, उसके साथ पुण्य भाव। हिरण से आसक्ति, भौतिक आसक्ति जो है, हिरण से जो भौतिक आसक्ति है वो पुण्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। पुण्य कैटेगरी होती है जो दूसरों का कल्याण करने के लिए, उन्होंने हिरण का कल्याण किया, लेकिन जो उनकी मृत्यु हुई वो कल्याण करते करते नहीं हुई, वो आसक्ति से उसको याद करते करते। ठीक है, आसक्ति, भौतिक आसक्ति से फिर वो शरीर मिलेगा, इसलिए दंड मिला। लेकिन भगवान का दंड देने का सिस्टम अलग है, भक्तों के लिए अलग है उनका सिस्टम। और जैसे जो है कहीं बड़ा प्रोग्राम होता है तो वीआईपी लोगों के लिए एंट्री अलग है और जनरल पब्लिक के लिए एंट्री अलग होती है ना। वीआईपी लोगों के लिए भाई तुम चलाओ जो चलो जल्दी से, वीआईपी लोगों की एंट्री अलग है। तो भगवान के भक्त वीआईपी लोग होते हैं, भगवान के लिए वीआईपी। और जो बाकी लोग रहते हैं वो जनरल पब्लिक है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, चाहे अंबानी भी चले जाए, वो ऑर्डिनरी, भगवान के लिए ऑर्डिनरी व्यक्ति, भगवान के लिए भक्त वीआईपी। तो उसका ट्रीटमेंट अलग किया जाता है। दोनों को जाना अंदर ही है, अंदर को मान लो संसारी दोनों से, लेकिन क्या है कि एक का वीआईपी ट्रीटमेंट। ठीक है, कविता बता माता जी। यस प्रभु। तो सौबरी मुनि के साथ क्या हुआ था फिर? वो तो पूरा सौबरी मुनि ने तपस्या करते करते उन्हें काम वासना हुई, उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद फिर आगे जाके फिर से भक्ति शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में विवाह किया था, उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह किया था। वो तो पता है, लेकिन उसके बाद क्या मतलब, सब भोग के बाद भी उसके बाद उनको फिर से विरक्ति हुई, फिर गए, लेकिन उनकी भक्ति में डिले हो गया, देरी हो गई। फिर उनका भी जन्म लेके आगे फिर और करना पड़ा, क्योंकि देरी हो गई ना, ये नुकसान हो गया। कहाँ वो सीधे सीधे भक्ति करते जल्दी चले जाते हैं, उनकी देरी हो गई, ये उनके लिए दंड रहा, यही दंड। तब तो मतलब 10,000 साल की आयु, तब तो 10,000 साल की आयु थी तब, मतलब जब सौबरी मुनि के टाइम के थे। हाँ, उस टाइम पे इतनी आयु थी। यस, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और अगर कोई भक्त अपनी भक्ति से पतित हो गया तो फिर उसका अगले जन्म में क्या होता है? अभी तो चलो हमने इस जगत की जन्म की बात की, अगले जन्म में क्या होता है? अगले जन्म में
वो या तो छोटा सा दंड दे के फ्री हो गया, या फिर भक्ति पूरी नहीं हुई है तो किसी धनी परिवार में जन्म दे दिया उसको। भक्ति पूरी नहीं, भक्ति तो करी थी, दूसरे लोगों से तो बेटर रहा ना, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे तो अच्छा था, भक्ति की थी। सपोज करो 20% भक्ति हुई थी, 30% हुई थी, 20%। भक्ति को तो फायदा मिलना चाहिए उसको, इस जन्म में, अगले जन्म में किसी धनी परिवार में जन्म लेगा। वो धनी परिवार में जन्म लेने का वास्तविक फायदा क्या, अभी से तुलना नहीं कर रहा है। अभी तो धनी परिवार के बच्चे बिगड़ जाते हैं। धनी परिवार में जन्म लेने से फायदा है कि कम मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, रोटी पानी के लिए कम करना पड़ेगा, तो भक्ति के लिए ज्यादा समय मिल सकता है, प्रचार के लिए ज्यादा समय, भक्ति के लिए ज्यादा समय, सब दूसरे कार्य करने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। ये फायदा है। अगर कोई धनी व्यक्ति फायदा उठाना चाहे तो कम काम में, जबकि मजदूर को और उसको क्या रात दिन काम करना पड़ेगा, थक के सो जाएगा, फिर दूसरे दिन जाएगा, फिर थक के सो जाएगा। भक्ति का तो क्या, भक्ति का कोई एक माला भी छंटिंग नहीं कर पाएगा अगर कोई मजदूर होगा, लेबर कंस्ट्रक्शन में उसमें होगा तो रात में तो नींद आ जाएगी उसको, थकान के मारे खाना बनाएगा और नींद आ जाएगी। तो ये जीवन तो अच्छा नहीं है। इसलिए धनी व्यक्ति का जीवन तो उसका अच्छा मिला, अगर उसको दुरुपयोग करता तो अगली बार वो भी चली जाएगी। धनी व्यक्ति जैसे आधुनिक युग में दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्यों धनी बनाते हैं? उसने पिछले बार में थोड़ी भक्ति की है, मान लीजिए 20% 30% की है, तो अभी उसको ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए कि वो बाकी की भक्ति इसी जन्म में पूरा कर ले, या जो जिस जन्म में मिला बाकी। तो भगवान उसको अवसर दे रहे हैं कि तुमको ज्यादा काम नहीं दिया मैंने, तुमको आराम से तुम्हारे पास सब कुछ आता रहेगा, सब कुछ इजीली आता रहेगा। तुम क्या करो, तुम क्या करोगे, आराम से रहो और भक्ति। ठीक है। और जिसने 80% भक्ति करके गिरा उसका क्या होगा? जो 80% भक्ति करके क्या करा उसका क्या होगा? हाँ शिवानी माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, उनका जन्म वैष्णव परिवार में होगा ताकि वो लोग बचपन से ही भक्ति शुरू कर सकें। यस, उनका परिवार, उनका जन्म वैष्णव परिवार होगा जिससे वो जो है अपनी भक्ति को पूरा कर सके, 80% से 100% कर सके, 90% कर सके। ठीक है। नीतू कर माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा 80% है? अच्छा, भक्ति में हम कितने बड़े भक्ति में ये भगवान डिसाइड करेंगे। भगवान 100% भक्ति किसको बोलते हैं उसके अनुसार वो दिखाई दे करके, इसका 80%, इसका 70%, इसका 20%, इसका 20%। हमें नहीं पता लगेगा और हमें पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो गिर चुके हैं। 20% से गिरे, 80% गिरे, तो हमें पता लगाने की जरूरत नहीं। अगर हमें पता है कि गिर गया और हमने अपना संभाल लिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर पता लगाने की हमें जरूरत नहीं। भगवान डिसाइड करके इसको क्या करना चाहिए। प्रभु जी, अगर मान लो जैसे कि अगर कुछ आध्यात्मिक उन्नति का कोई जैसे जिज्ञासा कर रहा है और उसकी वो आध्यात्मिक उन्नति पूरी हो रही है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक, वो जैसा चाह रहा है, तो क्या इसको मान सकते हैं कि उसको भगवान ने उसकी भौतिक मतलब उसकी भक्ति को आगे बढ़ा रहे? अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है और उसकी आध्यात्मिक में रुचि बढ़ रही है, उसको टेस्ट आ रहा है, रुचि बढ़ रही, स्वाद आ रहा है, तो उसका मतलब वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। जी, थैंक यू। ठीक है। बढ़ भी रहा है, बढ़ने का नहीं भी पता लगे कि मैं बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रुचि सबसे इजी टेस्ट है, रुचि आ रही कि नहीं आ रही, और आगे करने की इच्छा हो रही कि नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो भक्ति में आगे बढ़ा। सीधा सीधा तरीका है पता लगे। जी प्रभु, थैंक यू। ठीक है। तो इस प्रकार से अब एक और प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर
कोई व्यक्ति बहुत पतित हो जाता है, भगवान को स्पेशल कृपा करना, कई बार भगवान उसकी सारी चीज छीन लेते हैं। कभी कभी जो कोई व्यक्ति मूर्खता कर देता है तो भगवान क्या करते हैं, सारी चीज छीन लेते हैं, उसको एकदम असहाय कर देते हैं, बुरी अवस्था में डाल देते हैं, एकदम असहाय कर देते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है तो पुनः उसको चेतना आ जाती है और उस सही ढंग से भक्ति करने लगता है। तो ऐसे जब पतित भक्त हैं, पतित भक्त को भी वही जैसे मैंने बताया, दो जगह जन्म मिल सकता है, एक धनाढ़ी परिवार में और एक वैष्णव में कई बार। लेकिन जो कम भाग्यशाली होता है वो भगवान के चरणों को भूल जाता है, लेकिन जो असहाय होता है, असहाय व्यक्ति रहता है, जो बताए कि इसमें असहाय कौन व्यक्ति हो जाएगा? भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल कर लेता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, उसी प्रकार एक नव जिज्ञासु व्यक्ति भी सोचता है की मूर्खतावश भगवान के इस भक्तिमय सेवा के बदले में कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। तो क्या करते हैं, उसके सारे मित्र कुटुंबी समाज सब उसको छोड़ देता है। अरे ये तो भक्त बनना छोड़। और उसका पतन भी हो गया। एक तो सबने छोड़ भी दिया, थोड़ा पतन भी हो गया, वो असहाय अवस्था में हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कई बार क्या कहते हैं, उसका सब कुछ छीन देते हैं असहाय अवस्था में। और वह चाहे दूसरा जन्म भी ले ले, लेकिन अपने आप को चारों ओर से असहाय समझता है। तो इसके ऊपर भगवान ये भगवान की विशेष कृपा हो जाती है और वो जल्दी से भगवान के पास आ सकता है। जिसको धन मिल गया वो हो सकता है उतनी जल्दी नहीं आया। तीनों गिरे, 3 टाइप के लोग गिरे, एक 80% वाला गिरा, एक 20% वाला गिरा और एक जो है असहाय अवस्था में गिर गया। उधर से छोड़ा, भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ा और भगवान की भक्ति से भी गिर गया, बड़ा असहाय हो गया। जब असहाय अवस्था में छोड़ेगा तो उसको ज्यादा फायदा रहेगा कि उसको भगवान की ज्यादा कृपा मिलेगी, वो तेजी से भगवान के चरणों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। अब व्यक्ति को भक्ति करने से पहले भौतिक भोग सारे छोड़ना पड़ता है क्या? मेरा प्रश्न है कि भक्ति करने से पहले क्या व्यक्ति को सारे भौतिक भोग छोड़ना पड़ता है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं छोड़ना पड़ता। ओके, पिंकी शाह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं छोड़ना पड़ता है प्रभु जी, उसको भगवान की सेवा में लगा के तब उसको यूज करना पड़ता है। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा माता जी लोग बोल रहे हैं वही कि शुरुआत में हमको कुछ नहीं छोड़ना होता है, लेकिन जब हम भक्ति और चैंटिंग ये सब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे खुद ही मन में अन्य चीजों के प्रति ग्लानि होती है, वो परम दृष्टा अनुवर्तते, तो दूसरी चीज छोड़ देता है। ये चीज यहाँ पे लिखी है, लास्ट पैराग्राफ में लिखी है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से, शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय, मतलब इतना स्वादी होती, इतनी टेस्ट होती कि व्यक्ति भौतिक भोगों दूसरे टेस्ट भूल जाता है, दूसरे टेस्ट जो है भूल जाता है। स्वतः भौतिक भोग के अनन्यमनस्क के मतलब वो हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इस प्रकार से प्रगतिशील भक्ति की दिशा में पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं बुलाता, भले उसे 3 लोगों के ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तो शुद्ध भक्ति का जो स्वाद है, शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आस्वादनीय रहती है। जैसे कई लोग बताते हैं कि अरे भगवान का भोग लगाओ प्रसाद कई जगह पे, स्पेशली पानी हाटी और दूसरी जगह पे, या भगवान के मंदिर में इतना आस्वाद है कि 5 स्टार होटल का भी भोजन का टेस्ट
उसके सामने कुछ भी नहीं। भगवान के मंदिर में कई बार प्रसाद जब लेते हैं तो उतना अच्छा बनता है, उतना टेस्टी बनता है। तो एक जगह से रुचि आ जाए तो दूसरी, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से रुचि आ जाए तो दूसरी जगह से रुचि खत्म हो जाती। ठीक है, तो अभी हैंड रेज किया सनातनी पद्मा देवी दास माता जी ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्नत में तो जो भगवान का भक्त बनना चाहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नव दीक्षित, तो फिर वो सकाम कर्म क्यों करेगा? अभी कर लिया गलती से, एक बार हो गया। भरतमानस से हुआ था ना, वो सकाम कर्म ही था। हिरण को पशु के रूप में दया करना क्या है? पुण्य कर्म है ना जी बाबू, पुण्य कर्म है, हो गया उससे। भक्ति को छोड़ के पुण्य कर्म हो गया, गलती से हो गया। भक्ति की जगह उसको प्राथमिकता दे दी। जैसे भक्तों में भी कई लोग देखा गया है, भक्तों में कई लोग सारा चीजें उधर पूजा छोड़ के कहीं जाएंगे, स्पेशली श्राद्ध करने जाएंगे। भक्तों को श्राद्ध करना चाहिए, सब मना नहीं है, लेकिन सारा अपने कुछ उनकी सेवा हो ये सब व्यक्ति छोड़ के पहले श्राद्ध करने जाएंगे। तो उसने क्या किया? पुण्य कर्म को ज्यादा महत्व दे दिया। पुण्य श्राद्ध करना पुण्य कर्म है, भक्त भी श्राद्ध करते हैं, लेकिन पहले भगवान की भक्ति और साथ में फिर, क्योंकि अभी पूरे शुद्ध नहीं हुए, तो थोड़ा श्राद्ध भी कर दिया। लेकिन कोई सारी चीज छोड़ के केवल श्राद्ध करने जा रहा है, इसका मतलब पुण्य कर्म करने जा रहा है। तो दोनों चीज मिक्स नहीं करना है, भक्ति और पुण्य कर्म मिक्स नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें। भक्ति पर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, कविता बत्ता माता जी का प्रश्न है। यस प्रभु। प्रभु आपने अभी थोड़ा पहले बोला कि असहाय अवस्था में कृपा ज्यादा मिलेगी, तो वो असहाय अवस्था क्या होगी? कुछ ऐसा। असहाय अवस्था क्या होगी? असहाय अवस्था कि उसके घर ने, परिवार ने, सबने उसको छोड़ दिया। उसका भौतिक सामान हर लेते हैं, भगवान सब कुछ, उसका धन भी हर लिया। व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र कुटुंब भी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान भी सारा धन ले लेते। ये ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर उसके हिसाब से अब असहाय अवस्था में आ गया, तो उसके पास कोई तरीका बचा, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, वो पूरा ही सरेंडर कर देता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। पर वो करवाया तो भगवान ने ही, मतलब हाँ, गलती की थी तो ये मैं बता रहा हूँ, ये एक तीसरा टाइप हो गया। एक 3 टाइप बताया था अभी है ना। एक तो मैंने किसी ने 20% भक्ति करके गिर गया, तो मैं 20 बोल रहा हूँ, ऐसे 20, 25, 30 कुछ भी हो सकती। 20% किया तो वो उसको भक्ति के बल पर बाद में गिर गया। 20% वाला गिरा तो अगले जन्म में धनी परिवार में जन्म ले लेगा, जिससे क्या है कि उसको अवसर मिला, धनी परिवार में ज्यादा कमाना खाना नहीं पड़ेगा। 80% भक्ति वाला किया, उसने जाके वैष्णव परिवार में जन्म लिया। और जो बीच में कहीं पे गिरा, भगवान जिसने भगवान को सब कुछ समर्पित तो किया था, जैसे कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी बन गया, लेकिन वहां से पतन हो गया। अभी न 20% कैटेगरी में 80% कैटेगरी में आया हो, उसका पतन हो गया। तो वो क्या करे, उसका भी सब घर परिवार सबने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी या सन्यासी बन गया था, तो घर परिवार ने छोड़ दिया। अब वो गलती हुई तो मंदिर वालों ने भी छोड़ दिया कि भाई इसने पतन हो गया। तो ऐसी असहाय अवस्था में जब सब कुछ सबने छोड़ दिया, तो भगवान उसके ऊपर क्या करते हैं? भगवान उससे जो कुछ बचा कुछ है वो भी ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको अपनी भक्ति में लगा लेते हैं। प्रभु इसमें मतलब 20% ही किया था, तो बाकी भगवान ने करवा लिया। बाकी करवा लिया। ठीक है प्रभु। ठीक। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी भरत महाराज के लिए आप बता रहे थे ना कि उन्होंने उस असहाय हिरण की हेल्प करी, और उनको क्योंकि वो सकाम कर्म हो गया, बिकॉज उन्होंने लास्ट में फिर उसी का स्मरण किया। तो हम लोगों को फिर क्या, मतलब कभी कभी क्या बीइंग अ डिवोटी हमको बहुत हार्ड हार्टेड नहीं हो जाते हम, कि या मतलब हमको कहाँ तक किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो पुण्य कर्म नहीं होना चाहिए, और हम क्या किसी को अगर हमारी जरूरत है तो हमको छोड़ देना चाहिए? हमको किसी की मदद
करने के लिए उसकी उस मदद को भगवान से लिंक करना चाहिए। मान लीजिए कोई भूखा है, बहुत भूख लगी, अगर ऐसे ही कुछ उठा के दे देंगे तो पुण्य कर्म का काम होगा। उसको भगवान का प्रसाद दे देंगे, चाहे मन में भी मंत्र बोल के कैसे उसको भगवान का प्रसाद दिया, उससे बोला ये लो, बोलो हरे कृष्णा, तो ये भक्ति कर रहा है। बस इतना सा परिवर्तन, उसको भगवान से जोड़ दिया, नहीं जुटा। इसका मतलब हमको भगवान का ध्यान ही नहीं, हम दाता बन गए। ऐसे किसी ने उठा के जो सब दे रहे हैं, हाँ इसको हेल्प करना चाहिए, इसको हेल्प करना, ये सब नहीं। लेकिन अगर उसको हम भगवान से लिंक कर दें, भगवान का प्रसाद दे दे और वो ऐसा प्रसाद खाते खाते भगवान का भक्त बन जाए, तो ये जो कार्य आध्यात्मिक कार्य में गिनता है। बिना भगवान से कनेक्टेड किए कोई कार्य हो तो पुण्य कर्म का कार्य। तो प्रभु जी जैसे वो हिरण का जो भी हुआ था भरत महाराज के साथ, या हम मतलब जहां तक प्रसाद की बात है, ठीक है हम किसी भूखे को खिला देंगे, लेकिन और भी कुछ दूसरी मदद हो सकती है, उसमें हम भगवान से कैसे कनेक्ट करें? जैसे अभी वो हिरण के, मान लीजिए कपड़े दिए उसको, के कपड़े दूंगा आप, लेकिन आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा। उसको लिंक करो। अगर वो एक बार भी किया, मतलब हो सकता है अब बोल दे हमको कि हम करेंगे और बाद में नहीं करता है, तो इज दैट ओके? हमने आश्वासन लिया, इसका मतलब हमने प्रयास किया और उससे एक बार भी बुला लिया, तो हमारा प्रयास ठीक है, वो प्रयास ठीक है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी होगी तो क्या वो मानेंगे नहीं क्या प्रयास को? मानेंगे, पूरा मानेंगे। और प्रभु जी बहुत सारे जनों को पैसों की जरूरत होती है, ना केवल जो बेगर्स हैं, फिर भी कुछ लोग आते हैं मतलब जिनको जरूरत होती है, और प्लीज एक बार हेल्प कर दो, हम बाद में दे देंगे। फिर उस केस में हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी? अगर वो भक्त नहीं है तो हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर भक्त नहीं है तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए। भक्ति में भी डूब सकते हैं भक्त में, लेकिन बिना भक्ति के तो रिस्क भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि हमको समझ नहीं आता है इस चीज को हम कैसे भगवान से कनेक्ट करें, और शायद उनको जरूरत हो सकती है, तो उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या किया जाए। भगवान का जो भक्त बन जाता है वो सामान्यतः किसी से मांगता नहीं, वो भगवान से प्रार्थना करता। सामान्यतः जो उच्च कोटि का भक्त होता है, जो एकदम ऑर्डिनरी भक्त होता है, एकदम नया नया होता है, पैसे मांगने के लिए आया है मंदिर में, और हमें उससे विश्वास नहीं, तो हमें नहीं देना चाहिए। कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभु जी जैसे हमारे जो हाउस हेल्प वगैरह होते हैं, हमारे वर्किंग स्टाफ हैं, तो वो लोग जरूरी नहीं कि भक्त हों, तो उनको कभी जरूरत होती है तो फिर हम लोगों को नहीं देना चाहिए? उनको किस चीज के लिए जरूरत है, पहले तो पर्पस पूछना चाहिए। ओके, किस चीज के लिए जरूरत है, पर्पस पूछना चाहिए। और अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो देना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं तो नहीं दे सकते। कॉन्फिडेंस अगर आपको वास्तविक इनसे वापस मिल जाएगा तो पुण्य का कर्म का काम नहीं हुआ, वो हमको इनसे वापस मिल जाएगा, इसे लोन दे दिया। और अगर हम उसको कैसे ही दे रहे हैं और बिना भगवान से लिंक के, तो खाली वो पुण्य कर्म का कार्य हो जाएगा। पुण्य में गिनती होगी, उसकी भक्ति में गिनती नहीं होगी। हमको तो भक्ति करना है ना। हाँ प्रभु जी, हमको भक्ति करने का उद्देश्य कि हम पुण्य कर्मों में नहीं फंसना है। या तो भक्ति के से जोड़े उसको, भक्ति से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा क्या इंटरेस्ट है किसी का हेल्प करना है? हमको पुण्य कर्म नहीं करना। खाने तक, खाने में इमरजेंसी खाना दे दो, भोग लगा के दे देंगे तो बेस्ट, नहीं तो फिर पुण्य कर्म में आ जाएगा। भोग लगा दिया तो भक्ति में आ जाएगा। तो हमको ऐसे व्यर्थ की, अर्जुन दया कर रहा था ना, कर दिया, उस दया में क्या प्रॉब्लम? क्योंकि वो अपने उन रिलेटिव्स का साथ दे रहा था जिन्होंने ऑलरेडी गलत किया है, और ऐसे अधर्मियों को उनके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो भगवान की जो भक्ति नहीं करते वो किस कैटेगरी में आएंगे? धार्मिक में आएंगे, अधार्मिक में आएंगे? मतलब हाँ, वो अधार्मिक हो सकता है। वो बहुत सारे लोग जो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि उनको अभी इतनी समझ नहीं होती ना।
तो जो उनको हम बुरा अधार्मिक भी बोल नहीं सकते ना। तो उनको देने में पुण्य कर्म लगेगा। जो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे वो तो पापी है। देवी तो कर रहे पुण्य कर रहे हैं, और जो भगवान की कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। तो आपको किसको देना? आपके पास 3 कैटेगरी आ गई, भक्त की कैटेगरी आ गई है, पुण्य वालों की कैटेगरी आ गई, धार्मिक वालों की आ गई, और एक अधार्मिक लोगों की आ गई। तो अधार्मिक को तो हटा दो, एकदम ही पूरा हटा दो, जरूरत नहीं करने की। क्लियर हो गया? एकदम हटा दो उसको, लिस्ट से हटा दो। अब ये पुण्य कर्म करना है तो इनको देवी देवताओं की पूजा करने वाले को दो, और अगर भक्ति करना है तो भक्त वालों को। ओके। और अगर वो उधार मांग रहे हैं और हमको वापस दे देंगे तो हम इन सब किसी में नहीं पड़ते। उधार दे रहे हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन है, भौतिक बिजनेस के लिए क्या चलाने के लिए करना पड़ता है, तो वो एक सामान्य कार्य है। ना तो पुण्य में आएगा, ना पाप में आएगा, ना भक्ति में आएगा, सामान्य कार्य हुआ। जैसे बिजनेस वाला किसी को लोन देता है, ये देता है, कहते बिजनेस से चला रहा है। बिजनेस बोलने के लिए, बिजनेस वाले बोलने के लिए नॉनवेज खाने से भी बातचीत करना पड़ती। ठीक है, बिजनेस चला कर रहा है, बस उतना ही डेली। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। तीनों कैटेगरी अलग अलग। कविता बता माता जी, प्रश्न। कविता बता माता जी, आपका माइक ऑफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आ गया। तो शुद्ध भक्ति की सेवा की शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनुमस्त हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं बुलाता है, भले उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों नहीं मिल जाए। भगवान का जो शुद्ध भक्त एक क्षण भी भूलने नहीं देता। भगवान को ये शुद्ध भक्त का लक्षण, एक क्षण भी, वो सारा अरेंजमेंट ऐसा करता है कि मैं एक क्षण भी नहीं भूलूं भगवान। हालांकि बीच में 1-2 क्षण बिना नाम लिए चले जाए, बिना याद के, लेकिन वो प्रयास करता है कि एक क्षण भी नहीं जाए, भले चाहे उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों नहीं मिल जाए, वो भुलाना नहीं चाहता। ये भगवान का शुद्ध भक्त। ठीक है, तो ये जो है आज के हमने 2-3 श्लोक में ये सब पढ़ा है। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं।